ओके सर, स्टार्ट कर सकते हैं ललित सर। Yes sir, yes sir, yes sir. The two students are there, na? Hema, Arnav and Hemant. Yes, yes. Okay. Hello students, how are you? Hello, sir. Fine. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, I can't share screen. Yeah, okay. Okay, sir. Now you can share the screen. Yeah. Thank you, sir. बेटा क्लियरली विजिबल है स्क्रीन आपको? Yes, sir. ओके. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं. आज अभी जस्ट आपने 10th के एग्जाम दिए, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बहुत बार 10th क्लास में आप लोग यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास में हम काफी बार इस तरह से करते हैं. √25 इज इक्वल टू +-5. इज इट राइट और रॉन्ग? जस्ट शर्माना नहीं, किसी को बोलिए इज इट राइट और रॉन्ग. Right. अगेन कंफर्म करिए, इज इट राइट और रॉन्ग. हेमंत, दीक्षा, Right, sir. ओके, ऑल आर सेइंग राइट. Sir, it will be wrong, I think. बेटा नो प्रॉब्लम बेटा, बोलिए. कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उसका टेंशन ना लीजिए. आप लोग बोलिए इज इट राइट और रॉन्ग. अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा. अगेन एक बार सोचिए, राइट और रॉन्ग. इट इज रॉन्ग बेटा, ठीक है. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए ये रॉन्ग. अंडर रूट क्वांटिटी जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है. जैसे √25 है, तो √25 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. जैसे अंडर रूट कोई भी होगा तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा. जैसे √36 है, आपका ऑलवेज पॉजिटिव. √49 इज ऑलवेज पॉजिटिव. √64 ऑलवेज पॉजिटिव. एंड अंडर रूट, ये थोड़ा एक बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें. इसलिए फर्स्ट में यही कॉन्सेप्ट लिया कि 10th से टच होता है, इसमें हम लोग 10th में इसको एक बार देख के आते हैं. फिर भी हम लोगों से मिस्टेक्स थोड़ा बहुत इसमें होता है, ठीक है. तो देखिए √81 होगा, तो यस आप लोग बोलिए √81. 9, sir. या 9. देखिए इसमें मिस्टेक का रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है हमारे सामने, हम लोग इस तरह से क्यों इसको थोड़ा दिमाग में रखते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कई बार आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक स्टडी की होगी, x² - 25 इज इक्वल टू 0. तो अगर इस क्वाड्रेटिक को हम लोग स्टडी करते हैं, तो क्वाड्रेटिक के हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन क्वाड्रेटिक? 2. या 2 रूट्स. तो यानी इसके 2 रूट्स होने चाहिए. x² इज इक्वल टू 25. इट मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ±√25. ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यू आर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक व्हिच हैव 2 रूट्स. वन इज प्लस एंड अदर इज नेगेटिव रूट. इट मींस आप √25 के प्लेस पे तो क्या राइट कर रहे हैं, देखिए 5 ही लिख रहे हैं. तो आप लोग क्या करते हैं, आप करते करेक्ट है वहां पे प्लस √25 के प्लेस पे आप लोग +5 ही लिख रहे हैं, लेकिन बस आप लोग दिमाग में ये रख लेते हैं कि √25 +-5 होता है. तो ये प्लस माइनस का लिए आता है क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, और क्वाड्रेटिक के हाउ मेनी रूट्स, 2 रूट्स. तो ये जो होता है, ये 2 रूट्स को कभी भी देखिए इस तरह से नहीं होता वहां पे. जैसे x² - 25 इक्वल टू 0. क्या आपने कभी ऐसा किया है, x इज इक्वल टू √25, फिर √25 के प्लेस पे आपने +-5 ऐसा लिखा था, कि ये आपने ऐसा किया था कि ऐसा किया था, बोलिए.
ये फर्स्ट पोजीशन करते थे आप सेकंड पोजीशन करते थे? फर्स्ट वाला सर। यस, फर्स्ट वाला करते थे। तो इट मींस अगर आप फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये √25, तो ये तो गलत था ना आपका। तो आप देखिए आपने यहाँ पर यही आंसर, ये हमारे दिमाग में फिट है कि √25 ये रॉन्ग आंसर है। एक्चुअली करेक्ट क्या है, √25 के प्लेस पे आप √25 इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो जो प्लस माइनस आपको कंफ्यूज क्रिएट करता था, वो इसलिए क्रिएट करता था क्योंकि वो प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ रहे हैं। आपको क्लियर है जो मैंने बताया बच्चा फर्स्ट? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि अंडर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कहीं पर √1 - 4 - x² है, तो अंडर का रिजल्ट जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अंडर का आउटपुट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखें। देखिए सेकेंड रिजल्ट, √x² इज इक्वल टू x, इज इट राइट और रॉन्ग? बेटा बोलिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लीज। हाँ जी, यस यस। सर राइट है। √25 is ±5 और 5, सॉरी √x² is x और नॉट, बोलिए यस करेक्ट है बेटा। बाकी स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं Yes, आप? sir. अच्छा ओके ओके करेक्ट है बेटा। एक्चुअली अगर अच्छा देखो जरा, थोड़ा सा चेक करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए अगर ये करेक्ट है तो x इज इक्वल टू -3 के लिए भी करेक्ट होगा। कोई भी नंबर अगर करेक्ट होता है तो हर नंबर के लिए करेक्ट होता है। जैसे √x² x है, अगर मैं x को -3 यहाँ पर पुट करता हूँ बेटा, तो देखिए √-3 का स्क्वायर √9 हो जाएगा बच्चे। तो √9 अभी अभी मैंने आपको बताया था, √9 किसके इक्वल होता है बच्चे बताइए। √9 को आप क्या लिखेंगे बोलिए? यस +3. यस। तो क्या इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए प्लस बेटा आपने x का वैल्यू -3 पुट किया, तो इधर तो √9 है, इधर राइट माइनस, है। तो ये राइट कैसे हुआ बेटा? 3 इक्वल टू -3 राइट कैसे हो गया बताइए? हाँ जी यस। सर √9 इज इक्वल टू -3 कहाँ से होगा? बेटा यहाँ पर x √x² इक्वल टू x है, इस इक्वेशन में मैंने x को -3 रखा, तो इस तरफ तो √9 हो गया, इस तरफ तो ये तो -3 रखा ना। नहीं समझे आप? समझ गया सर। तो अब कहाँ से करेक्ट हुआ? ये नहीं हुआ ना करेक्ट, बोलिए। नहीं नो सर। सर। हाँ तो इसका मतलब √x² जो होता है ये टोटली करेक्ट नहीं होता प्लस x के। आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? √x² इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? मॉडुलस x इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मॉडुलस आपने कभी पढ़ा है 10th क्लास में? मॉडुलस की वर्किंग केवल क्या No, होती sir. है? कोई बात नहीं, मॉडुलस का वर्किंग केवल क्या होता है देखिए, मॉडुलस सिंपल सा बस माइनस साइन को चेंज कर देता है, -3 किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो +3 में, बस। तो √x² जो एक्चुअली में इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ x के इक्वल होता है आपका। तो यानी √9 आपका 3 हो गया और मॉड ने माइनस को हटा दिया, तो √x² इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? प्लस का x आ गया। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? मैंने क्या बताया? हाँ सर। हाँ, sir. पक्का? चलिए, तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट अभी बताए कि एक तो अंडर रूट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक आपको बताया मैंने कि अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव है। दूसरा कि अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 25 है तो आप इसको +5 लिखेंगे, अंडर रूट ये है तो आप उसको +6 लिखेंगे। तो इन 2 कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत? ये दोनों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है इन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट में? No, sir. वेरी गुड। देखिए ये बेसिक्स है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा इस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अब आगे चलें, तो देखिए नेक्स्ट कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं।
ये नोट भी करते चलना है बच्चे, ये नोट भी करना है आपने। नोट कर लिया है थोड़ा, ये दो स्टेटमेंट नोट करिएगा बच्चे। हेलो, यस सर। नोट हो गया बच्चे? अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव हाँ सर। एंड ओके ओके। हाँ चलिए अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपका, मैं बोर्ड चेंज कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट, बोर्ड चेंज कर रहा हूँ, इसका बोर्ड चेंज कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके बोर्ड में, 1 मिनट। आई एम चेंजिंग इट्स बोर्ड। चलिए, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट हमारा देखिए एक सिंपल सा, एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूँ, इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा 11th काम आएगा आपका, पूरा 12th काम आएगा। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना है, इनइक्वालिटी को। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। इक्वालिटी क्या होता है, देखिए सबसे पहले दो चीजें आती है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ बच्चे, इक्वेशन क्या होता है। देखिए आप 10th क्लास में इक्वेशन के बारे में वेरी वेल आप लोग जानते हो कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका नाम क्या होता था, कोई नाम होता था बच्चे, बताएंगे आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सही। ये देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। इक्वेशन मतलब जिसमें भी इक्वल टू जीरो आता है वो इक्वेशन, जिसमें भी इक्वल टू आ जाए वो इक्वेशन है। जैसे ये इक्वेशन आ गई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसका नाम क्या होता था? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक। यानी इक्वेशन का मीनिंग क्या है, जिसमें भी इक्वल आता है, जिसमें भी इक्वल आता है वो क्या होता है आपका, इक्वेशन होता है। तो सिंपल इक्वेशन का मीनिंग एक बड़ा सिंपल सा है हमारा, जिसमें भी इक्वेशन आएगा, जिसमें भी इक्वल टू आएगा वो इक्वेशन होता है। विजिबल है ना आपको ये साइड वाली स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। तो जिसमें भी इक्वल टू आएगा बेटा वो क्या है, इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी मतलब जिसमें भी ग्रेटर आएगा, या जिसमें भी आपका क्या आएगा, लेस आएगा, या जिसमें ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा, या जिसमें लेस इक्वल टू आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इनइक्वालिटी मतलब जिसमें भी ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू आ रहा है, लेस आ रहा है, लेस इक्वल टू आ रहा है, वो क्या होता है आपका, इनइक्वालिटी होता है। बड़ा सीधा सा, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इनइक्वालिटी मैंने ये बता दी कि इनइक्वालिटी होता क्या है। जिसमें ग्रेटर आएगा, ग्रेटर लेस आएगा, लेस इक्वल टू आएगा, उसे आप इनइक्वालिटी कहे। अकेला ग्रेटर आएगा तो भी इनइक्वालिटी है, एक सिंगल लेस आएगा तो भी इनइक्वालिटी है, इक्वल टू लेस इक्वल टू आएगा तो भी इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर ओनली इक्वल टू आएगा तो क्या होगा बच्चे, इक्वेशन। इक्वल। बिल्कुल 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 सही। अगर केवल ओनली इक्वल टू आता है, केवल ओनली इक्वल टू आता है तो वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा। इनइक्वालिटी मतलब ये साइन आना कंपलसरी है, कंपैरिजन कंपलसरी है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट समझने पड़ेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ये ब्रैकेट समझने पड़ेंगे। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ब्रैकेट्स क्या होते हैं देखिए, तो दो तरीके के इंटरवल हमारे मेनली होते हैं। एक होता है आपका ओपन इंटरवल, दूसरा होता है हमारा क्लोज इंटरवल। समझिएगा, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। देखिए बच्चे, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर
अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके रिप्रेजेंट करने के, या तो ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप लोग अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया, इसका मीनिंग क्या है बेटा? देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a कॉमा बी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a कॉमा बी, ऐसा साइन बना हुआ है x। इस साइन का मतलब क्या होता है? अभी जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इस साइनों के मतलब बता देंगे। बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब है x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a टू b, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए इस साइन का मीनिंग क्या है? जैसे ये नंबर लाइन है, ये a है और ये b है, बच्चा देखिएगा, ये a है और ये b है, ये नंबर लाइन है। तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो होगी a से b के बीच में आएगी, यानी कि जो x आपका लाई करेगा वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? a से b के बीच में लाई करेगा, यानी a से ग्रेटर होगा और b से स्मॉलर होगा। क्लियर है? a से इस तरफ है और b से इस तरफ है, a से ग्रेटर है और b से क्या है आपका? स्मॉलर है। जैसे कहीं पर हमने लिख दिया बेटा 0 to 3 स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट मतलब क्या है आपका? ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू 0 to 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे? x की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर है बट 3 से स्मॉलर है, यानी 0 से बड़ा लेना है और 3 से स्मॉलर लेना है। तो मुझे बताइए इसके बीच में कितने नंबर आपके पास हैं? 0 से 3 के बीच में कितने नंबर आपके पास आ रहे हैं, बता सकते हैं? यस? अरे शर्माना नहीं होता, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा शर्माना नहीं होता, जब पढ़ रहे हो तो शर्माने का काम देखो मेरी बात सुनो, गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ बोलो। बोलिए। मेरी वॉइस विजिबल नहीं है क्या? सर 2। कौन कौन सी? हाउ मच? 2 कौन कौन सी बेटा? 1 and 2। 1 and 2 कोई बात नहीं। देखो सब मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक भी बच्चा आंसर देता है। गलत देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, कोई भगवान नहीं है, ठीक है? आप गलत आंसर दे सकते हैं पर लेकिन आंसर दीजिए। अगर आप आंसर नहीं दे रहे ना तो इसका मतलब आपने कोशिश नहीं की। आप आंसर दे रहे हैं इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोशिश जरूर करिए बेटा। इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है बेटा। बेटा इसके बीच में क्या 0.1 आता है? यस? हाँ Yes, सर। sir. क्या 0 से 1 के 0 से 3 के बीच में क्या 0.1 आएगा? Yes, sir. क्या 0.01 आएगा? आएगा, आएगा ना? हाँ सर। क्या 0.001 आएगा? यस सर। आएगा ना? क्या 0.00000001 आएगा? आएगा? Yes, sir. बिल्कुल। क्या आप 0 ले सकते हो? क्या आप 0 ले सकते हो? नहीं सर। क्यों नहीं ले सकते आप 0? यस? सर 0 से बड़ा होना चाहिए ना। वेरी गुड, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आप 3 कंसीडर कर सकते हो? नहीं सर, 3 से No, तो। sir. वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब आप बोलना चालू किया। देखो शर्माना नहीं है कभी भी कि भाई बगल वाला क्या सोचेगा। पता है बगल वाला भी यही सोचता है कि वो क्या सोच रहा है, और दोनों ही नहीं पूछते हैं। तो कभी भी शर्माना नहीं है किसी से। आप पूछिए, पढ़ाई के लिए बेशर्म रहिए, वैसे नहीं, पढ़ाई के लिए बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कितनी बार भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस बोलना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ओपन इंटरवल आपने ये देख लिया कि x 0 से 3 के। ओपन इंटरवल में क्या कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड होते हैं? यस? नो सर। नहीं होते। केवल आप बीच वाले नंबर लेते हैं, जो उसके बीच में फंसे हुए हैं वो नंबर हम लेते हैं। और किसी भी दो अगर कोई बोलता है बेटा x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो इन दो के बीच में कितने नंबर हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बोथ? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0002 कितने भी नंबर आ सकते हैं। अब आपको क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अगला देखिए बेटा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए क्लोज इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से।
यानी x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a टू b, यानी कि अब देखो यहाँ पर या तो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि x की वैल्यू जो है a से तो ग्रेटर है, b से स्मॉलर है, और दोनों के इक्वल भी आप ले सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो गया, वहां और यहाँ में एक ही डिफरेंस है कि वहां पर हम कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते थे, यहाँ पर कॉर्नर भी इंक्लूड कर सकते हो। यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -3 to 5, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, x की वैल्यू -3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और -3 से 5 के बीच की भी सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। यस सर। चलिए समझ गए आप लोग। तो स्मॉल ब्रैकेट मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं लेना है, और क्लोज ब्रैकेट मतलब कॉर्नर पॉइंट लेना है। सिंपल सी बात, ये दो डिफरेंस है। अब बेटा तीसरा, ये तो वैसे इतना यूज आता ही है, लेकिन जैसे बेटा कर्ली ब्रैकेट होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए बी, कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए बी। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब है आप ओनली वही एलिमेंट ले रहे हो, यानी आप ओनली ए ले रहे हो एंड ओनली बी ले रहे हो, ओनली वही एलिमेंट ले रहे हो, और कोई एलिमेंट आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, उसके बीच का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 0 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने कौन कौन से एलिमेंट लिए, -1 लिया है, 0 लिया है और 1 लिया है, और बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। नोट कर Yes, लीजिए, sir. नोट कर लीजिए, इतना नोट्स बनाइए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। सर वो ए बी के जगह पे ABCD मतलब हो सकता है नहीं ज्यादा नंबर, नहीं, ओपन ब्रैकेट, ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट में 2 ही नंबर होंगे। और कर्ली में? कर्ली में तो 8 नंबर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि केवल वही लेने, बीच के तो कोई एलिमेंट लेने नहीं है ना। हाँ ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। नोट हो जाएगा, बता दीजिएगा। हो गया सर। ओके ओके, सर 1 मिनट रुकिएगा। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इनइक्वालिटी क्या होता है, जिसमें ग्रेटर आता है या लेस आता है, वो इनइक्वालिटी है, ये ध्यान रखिए। सर 10। ओके, देखिए नेक्स्ट, ये इनइक्वालिटी मैंने आपको समझा दिया बेटा। इनइक्वालिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, एंड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, कर्ली ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इंटरवल्स को हम लोग साथ में भी यूज कर सकते हैं। साथ में कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे कहीं पर हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3 to 5, तो देखिए यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाया, तो दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एक साथ आप यूज करिए, कोई गलत नहीं होता। तो एक साथ यूज करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, तो इसका मतलब x 3 से ग्रेटर है, एंड आपका
5 या 5 से, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 5 या 5 से क्या आ रहा है आपका स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। x 3 से तो ग्रेटर है बट 5 या 5 से क्या है स्मॉलर है, समझ गए। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था तो इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट था तो आपका ओपन ब्रैकेट था तो स्मॉल ब्रैकेट का साइन आ गया। जैसे अब x बिलोंग्स टू कहीं आ गया -1 to 2, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, थोड़ा बताएंगे आप लोग कैसे लिखेंगे? सर 1 मिनट। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात Sir, x will be great smaller -1. or equal to -1. अच्छा यही आ रहा है सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है जी। अर्णव हेमंत आप लोग नहीं बोले बेटा, योगेश अर्णव हेमंत? यस सर। हाँ बेटा बोलना चाहिए, ऐसे बिल्कुल शांत नहीं रहना है, बिल्कुल बोलना है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक बात आपको मैं सिखाता हूँ, देखिए कई बार आपका पाला पड़ेगा इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से पाला पड़ेगा। जैसे देखिए ये नंबर लाइन है बच्चे, देखिए 0 1 2 3, ये नंबर लाइन है हमारी। यहाँ पर देखिए जब हम बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत आगे, तो हम कहते हैं कि भैया हम इनफाइनाइट पे पहुंच गए, और जब बहुत पीछे चले जाते हैं यानी बहुत छोटा तो हम कहते हैं माइनस इनफाइनाइट पे हम पहुंच गए। अब ये इनफाइनाइट क्या है मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत बार आपके सामने ऐसे चक्कर पड़ेंगे कि क्या है पता नहीं क्या है, तो ध्यान रखिए इनफाइनाइट इज ओनली अ सिंबल, नॉट अ मैथमेटिकल नंबर। यानी कि इनफाइनाइट जो होता है ये केवल एक सिंबल होता है बेटा, ये जो आप लिखते हो ना ये कोई नंबर नहीं है कि 1 2 3 4 जैसे नंबर होते हैं, कोई नंबर नहीं होता ये केवल एक सिंबल है। सिंबल इन द सेंस कि ये यूं बोलता है कि जब इस तरफ जाओगे, जब आप इस तरफ जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर, आपको बहुत बड़ा नंबर मिलता जाएगा, जब इस तरफ आप जाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत छोटा नंबर आपको मिलता जाएगा। लेकिन आप जैसे कोई बोलता है कि यार 1000 करोड़ सबसे बड़ा है, 1000 करोड़ सबसे बड़ा है, अरे 10,000 करोड़ भी तो होता है, 20,000 करोड़ भी, 1 बिलियन करोड़ भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है, उसको आप डिफाइन थोड़ी कर सकते हो। यानी आप अगर आप ये देखो कि आप यहाँ जाते जाओगे तो बड़ा नंबर मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तो इनफाइनाइट तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट क्या आता है, इनफाइनाइट केवल एक सिंबल है, वो आपको ये बता रहा है कि हम बहुत बड़े नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस इनफाइनाइट मतलब आप बहुत ही छोटे नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, बस इतना, इनका मीनिंग केवल इतना सही है। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, माइनस इनफाइनाइट मतलब बहुत ही छोटे नंबर की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो। बस एक सिंपल सी बात इतनी सी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं लिखेंगे, इट इज रॉन्ग। कोई वैल्यू कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि आप तो बहुत आगे, बहुत ही ऊपर तो पहुंच गए, पहुंच ही नहीं सकते भाई। अगर आप, मैं कभी आप वहां पर एंड पे तो पहुंच ही नहीं सकते, बस आप ये कह सकते हो, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आप ये कह सकते हो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी आप उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो उधर जाने की, ठीक है। आप पहुंच नहीं सकते उस पर, कभी आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ये लिखोगे ना, कोई बोलता है इनफाइनाइट क्या है, मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड, भाई डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन? अरे भाई कितना बड़ा है मुझे क्या पता यार, कितना बड़ा, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा, कोई मुझे बोले कि 1 लाख करोड़ इनफाइनाइट है, मैं बोलूंगा उससे बड़ा नंबर भी होता है। तो समझ गए इनफाइनाइट के बारे में क्या होता है, इनफाइनाइट होता क्या है, क्लियर है आपको ये चीज? हाँ सर। यस सर। चलिए किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो इनफाइनाइट के बारे में, इनफाइनाइट मतलब एक सिंबल, नॉट अ मैथमेटिकल नंबर। यानी आप जाते जाओगे, कभी भी आप x इक्वल टू इनफाइनाइट लिखोगे तो गलत लिख दोगे, यानी कभी भी बेटा ऐसा लिखा हो कहीं तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है?
क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया, क्या सही है ये चीज? नहीं सर। कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई? सर इनफाइनाइट पे लास्ट में x इज इक्वल टू b होगा ना। हाँ, यहाँ गलती हो गई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, कहीं भी इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, कोई अगर आपसे बोलता है या नहीं बोलता है, कोई बोले या ना बोले, आपको अपने आप ही क्या करना है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब कौन सा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट का नाम? ओपन 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 ब्रैकेट यस ब्रैकेट यस, ओपन ब्रैकेट। तो हमेशा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर आप ओपन ब्रैकेट यूज करिएगा, कभी क्लोज ब्रैकेट यूज ना कर लेना, क्योंकि क्लोज करते ही क्या हो गया, क्लोज करते ही हो गया कि आपको तो इनफाइनाइट मिल गया, भाई किसी को नहीं मिला आज तक, हमको कैसे मिल गया? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, x 3 या 3 से बड़ा है और इनफाइनाइट से क्या है आपका छोटा आ रहा है। ठीक है, x 3 या 3 से बड़ा है और इनफाइनाइट से क्या है आपका छोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका इस तरीके का नंबर हो गया। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? और हाँ Yes, sir. सर। कभी भी अगर हम ब्रैकेट लिखते हैं तो यहाँ पर पहला वाला जो होता है स्मॉल नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, और जो बाद वाला होता है बच्चे वो होता है ग्रेटर नंबर। ध्यान रखिएगा, पहला वाला स्मॉलर नंबर होगा, हमेशा पहले छोटा वाला नंबर लिखा जाएगा, बाद में बड़ा वाला नंबर लिखा जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। सर वहां पे ऐसे तो कर्ली ब्रैकेट भी यूज नहीं होगा। इनफाइनाइट क्या है? हाँ। नहीं नहीं, इनफाइनाइट पे कभी कोई ऐसा थोड़ी लिख सकता है कि x इक्वल टू 1 कर्ली ब्रैकेट, ये x1 भी हो गया और x इनफाइनाइट, तो गलत हो गया ना। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, अब आप लोग समझने लग गए, गुड। हो गया सर। चलो कंप्लीट। वेरी गुड। चलिए अब देखो, हमने क्या कर लिया, हथियार तैयार कर लिया अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अब इनइक्वालिटी जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने हथियार तैयार किए थे कि भाई सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मतलब क्या होता है जिसमें इक्वल टू जीरो आता है, वो क्या होता है इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्या होता है, बोलते चलो भाई, इनइक्वालिटी क्या होता है, जिसमें ग्रेटर और इक्वल टू आ जाए, या ग्रेटर या लेस आ जाए, या ग्रेट लेस और इक्वल टू आ जाए, तो वो क्या होता है इनइक्वालिटी होता है। अब इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स यूज किए, इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए मैंने ब्रैकेट यूज किए। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते थे अपोजिट, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, ओपन इंटरवल। वेरी ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग ये होता था कि x की वैल्यू a से ग्रेटर है, b से स्मॉलर है, आप a और b के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है ना। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, देखो ये उल्टा स्क्वायर है, ये सिंपल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल। हाँ क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता था x की वैल्यू a या a से ग्रेटर है, b या b से स्मॉलर आ रही है। अच्छा, इज इट क्लियर? मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं सर। सर। चलिए ठीक है, पूरी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं, लीनियर इनइक्वालिटी। अब बच्चा डर जाता है कि लीनियर का मतलब क्या हो गया। अरे लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, सिंपल। लीनियर मैथमेटिकल टर्म है, लीनियर, डरना नहीं है, सिंपल। जिसकी भी पावर 1 है वो लीनियर है, सिंपल। अगर आपसे कोई बोलता है जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है और इसकी पावर 1 है, तो क्या कहोगे इसे, कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। समझ गए? लीनियर मतलब जिसकी भी पावर 1 होती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, सिंपल। और जिसकी भी पावर 2 होगी वो स्क्वायर हो गया, जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक सिंप्लीफाई करूं,
बिल्कुल बेसिक, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे बेटा, आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे एकदम से, ठीक है। बिल्कुल पहले हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि हमें कुछ नहीं जानते। जैसे इनफाइनाइट था, मैंने इनफाइनाइट को भी डिफाइन किया, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से बढ़ेंगे आगे की तरफ, जीरो से ऊपर अपना लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्ट हर बार जीरो से ही होगा, ये मानते हुए कि आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। यह हमेशा स्टार्ट ऐसे ही किया जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सॉल्व करने का मतलब हो गया x का वैल्यू बताइए। अच्छा मुझे बताओ एक बात, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। सिंपल सी बात, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव। बड़ी सिंपल सी बात होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ सर। बिल्कुल सही। तो आपसे ये मांग रहा है, देखिए अब देखिए सिंप्लीफाई करें बेटा, देखिए 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3 को इधर ले गए तो x 6/3 यानी x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो बेटा आपसे क्या बोला गया है, x या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, यानी x क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा। अच्छा बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं, x 2 या 2 से बड़ा हो, तो बेटा जरा देखिए, तो बेटा 2 या 2 से बड़ा इधर वाले लोगे कि इधर वाले लोगे नंबर लाइन पे? सर LHS नहीं। बेटा इधर LHS तो इधर हो गया ना, ये तो 2 से छोटा। हाँ सर राइट साइड में, हाँ राइट साइड, ये बच्चा थोड़ा बहक गया था, ठीक है। अब यानी इसका आंसर अगर मैं लिखूंगा, देखो आंसर अब हमें क्या है, इंटरवल की फॉर्म में देने हैं। तो देखिए बेटा x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी 2 से बड़ा हर कोई ले लेना है, 2 से बड़े सारे नंबर लेने। तो पहली बात तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इसने 2 के बराबर भी कहा था, x इक्वल टू 2। और कहां तक जाना है बेटा, कहां तक जाओगे, चलते चलोगे चलते चलोगे, सब नंबर 2 से बड़े होते हैं ना। 2 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट तक। आपको समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? हाँ सर। देखिए जैसे अगला 3x/2 + 4 जैसे लेस देन इक्वल टू 0 आ गया बच्चे, देखिए ठीक है। अब देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं बेटा, 2 एलसीएम लिया, 3x + 4 × 2 8 हो गया। 2 को बेटा इधर ले गए, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 × 2 तो 0 हो गया। अब देखिए 3x + 8, 8 को इधर ले गए बच्चा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, 8 को इधर ले गए, ठीक है। x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू -8/3। अब बेटा इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो -8/3 नंबर लाइन पे कहीं आएगा। अब मुझे बताओ इधर वाला लेना है, इधर वाला लेना है, लेफ्ट या राइट? राइट। बेटा छोटा छोटा, -8/3 से छोटा, छोटा नंबर किधर आता है, स्मॉलर। बेटा इधर तो इससे बड़े नंबर आएंगे ना। हाँ सर। हेमा जी, यस सर यस सर। फिर आप क्या कर रहे हो हेमा जी, नाश्ता ब्रेकफास्ट करके नहीं बैठे हो क्लास में? हाँ सर। हाँ चलो, -8/3 से स्मॉलर इस तरफ आएगा बेटा, सबको क्लियर है? हेमंत, दीक्षा, सबको, योगेश? यस सर। यस सर। चलिए तो इसको बेटा इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब क्वेश्चन आता है इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखें इसको। छोटा नंबर पहले, मैंने क्या बोला, जब भी आप इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। तो बेटा इधर से आपको इस तरफ, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -8 -∞ से -8/3, क्लियर है? हाँ सर।
-8/3 को इक्वल लेना है। इक्वल लेने की तो इक्वल लेने के लिए हम हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? या तो -8/3 के इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी। क्लियर? हाँ सर। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए बच्चे। बेटा भी आपको स्क्वायर भी बताएंगे, क्यूबिक भी बताएंगे, हर तरह की बताएंगे, जितने तरह की पॉसिबल है सब तरह की बताएंगे। आप सब पुणे से ही बिलोंग करते हो? नहीं नो सर। सर। फिर सर मैं रांची झारखंड में। ओके 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 ओके। हेमंत कहाँ से? सर पूर्णिया बिहार। ओ हेमंत पूर्णिया बिहार से। ये तो राकेश सर की एरिया से है। यस सर। और कौन है वहां से? सर मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ बट रहती रांची में हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और वही पूर्णिया बिहार में। ओके, दीक्षा कहाँ से? पुणे से। तो दीक्षा पुणे से। और हेमंत और कहाँ पर ये अगला एक बच्चा और था ना अपना, अर्णव? अर्णव नहीं बोल रहा, अर्णव कहाँ से हो? सर पुणे से। अर्णव भी पुणे से। ओके बेटा, चलिए रफ कर दें इसको। हाँ सर हो गया। यस सर। अच्छा अब देखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो एक मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल सी बात। मुझे एक बात बताइए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है? सर करेक्ट है। अरे इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने सोचने में, 3 2 से बड़ा होता है भाई। करेक्ट करेक्ट है सर। हाँ इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग सोचने में कि सही है गलत है। दीक्षा इतना टाइम? अरे यार बताओ। अर्णव, अर्णव तो बोला ही नहीं अभी तक। अर्णव? सर करेक्ट है। हाँ बेटा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 3 2 से ग्रेटर होता है। अब मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूँ आपको, जो मैं आपको आगे हर जगह देखो, मैं किसी भी चीज को बताता बड़े सिंपल एग्जांपल से, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं किसी भी चीज को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है? फिर उसको मैं हायर पर रिलेट कर दूंगा, ठीक है? तो आप सिंपल से क्या होता है, बच्चा आराम से समझ जाता है इसको कि करना क्या है। देखो 3 2 से ग्रेटर है। अगर मैं दोनों साइड अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जरा दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्या अभी भी ग्रेटर का साइन लगाना करेक्ट है? 6 को ये सही है नहीं है? यस सर। करेक्ट है। यानी अभी भी आप ग्रेटर का साइन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 4 से बड़ा होता है। अच्छा 6 को अगर मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ, देखिए 6 को इधर नीचे ले आया, 6 को इस तरफ ट्रांसफर किया, तो क्या अभी भी ग्रेटर का साइन लगाया जा सकता है बच्चे? 4/6 2 से कैंसिल हो रहा है, 2/3, क्या अभी भी ग्रेटर का साइन लगाया जा सकता है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा सीखने वाली बात क्या है, इसको मैं एक हार्ड एग्जांपल लेके भी करा सकता हूँ, मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल से कराया कि बेटा हुआ क्या, आप किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड पॉजिटिव, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर होता है तो ग्रेटर ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, और लेस है तो लेस ही। ऐसे ही देखो, आप पॉजिटिव नंबर को इस तरफ ले गए तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? ग्रेटर से लेस हुआ क्या? नहीं सर। यानी कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव को इधर से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कुछ भी करो, पॉजिटिव अगर वो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होता है। अगर वो कंफर्म पॉजिटिव है, जैसे यहाँ कंफर्म पॉजिटिव था। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं दोनों साइड अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाइड बाय -2, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा अब जरा ध्यान दो, ये -6 हो गया, ये -4, क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। हाँ सर। यानी क्या रिजल्ट मिला, जैसे ही तुम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस से करोगे तो साइन चेंज आपका
नहीं होगा। अगर आप दोनों साइड माइनस से करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं -6 को इस तरफ ले जाऊं, बेटा ध्यान देना, -6 को इस तरफ ले गया, अब देखो जब दोबारा ध्यान दो तो ये क्या हो गया, -4 अपॉन -6। बेटा क्या साइन चेंज होगा दोबारा? अरे बेटा हो गया, देखो दोबारा चेंज हो गया ना, हाँ सर। हो तो गया। यानी होता क्या है कि अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज होगा, और माइनस को इधर से उधर ले जाओगे, उधर से इधर लाओगे तो भी देखो तुम्हारे सामने करा है मैंने साइन चेंज। ठीक है, अगर आप कंफर्म पॉजिटिव है तो भी इधर से उधर ले जाएं, उधर से इधर लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के साइन में। लेकिन अगर कंफर्म नेगेटिव है, दोनों साइड कंफर्म नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का लेस कर दीजिए, लेस का ग्रेटर कर दीजिए, या माइनस को इधर से उधर नीचे ले जाओ या उधर से इधर लाओ तो भी ग्रेटर का, माइनस आएगा तो होगा, प्लस आएगा तो नहीं होगा। बस सिंपल सी बात। क्लियर है मेरी बात सबको? हाँ सर। करी सर कॉपी एक बार की? फिर से समझाइएगा। अच्छा कहाँ पे समझाएं, कौन सा वाला समझाएं बेटा? सर दूसरा वाला। देखो ना, देखो बड़े आराम से, कोई बात नहीं। देखो मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ना, 3 इंटू -2, 2 इंटू -2। बेटा 3 इंटू -2 कितना होता है, -6। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, -4 बड़ा होता है कि -6 बड़ा होता है? -4। तो देखो ना साइन उल्टा हो गया ना, ऊपर कौन सा साइन था, ग्रेटर का, नीचे लेस का, के कैसे हो गया ना अपने आप। हेमंत यस सर। अगर मैं देखो अब -6 को इस तरफ ले जाऊं, देखो -6 को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो -6 नीचे गया तो -4 अपॉन -6, तो लेस का ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो गया नहीं हो गया, बोलो। हाँ सर। देखो अपने आप हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। कब हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आप बोलो कब चेंज हो रहा है, जब माइनस को इधर से इधर ले जा रहे हैं या उधर से इधर ला रहे हैं, समझे? यस सर। नोट कर लीजिए इसको, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। देखो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल समझा दिया, आप नोट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको कि क्या हुआ। कॉपी हो जाए बताइएगा जरा। हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। शुभांगी बेटा अभी अभी आए हो क्या आप? शुभांगी Yes, sir. शुभांगी आप अभी भी आए हो क्या? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. ओके, कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को भी ना, अपने आप बोलना है सबको, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा ये चीज मैंने आपको सिखा दी ना, अब देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो जरा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो जरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 इंटू 2x प्लस 3 -10, 6 इंटू x -2, जैसे ये लिखा हुआ है देखो। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ लीनियर है या नहीं है? लीनियर है, क्यों, कैसे पता पड़ा लीनियर है? पावर 1 है ना। पावर 1 है, बिल्कुल सही। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, देखो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6 -10, ये हो गया 6x -12। अब ये हो गया 4x, 6 -10 कितना हो जाएगा बच्चे, देखिए 6 -10 हो गया -4। अब देखो x को एक तरफ ले आते हैं, 6x को इस तरफ ले आते हैं, देखो 4x, 6x को इधर लाए तो -6x। अच्छा -4 को उधर ले जाएंगे बेटा तो क्या होगा, +4, और -12 इधर आ रहा है, तो 4x -6x कितना आ रहा है, 4x -6x बोलिए। -2x। -8 अच्छा अब बताओ, ये -2x लेस देन इक्वल टू -8, -2 को इधर से उधर ले जा रहे हैं, -2 को इधर से उधर ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -2 को इधर से इधर ले जाएंगे। बेटा मैं समझता हूं कि ग्रेटर का लेस का ग्रेटर हो जाएगा। अब बेटा अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, आप भूल गए।
-4 को जब आप इधर से इधर ले जा रहे थे, -4 को, सॉरी, -4 को जब आप इधर से इधर ले जा रहे थे तो साइन चेंज हुआ था, नहीं हुआ था, बोलिए। यस सर। हाँ, जब भी माइनस साइन को आप इधर से इधर ले जाते हैं तो लेस का ग्रेटर हो जाता है। तो आपका क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी x 4 या 4 से बड़ा आ रहा है। अब x 4 या 4 से बड़ा आ रहा है तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ये 4, तो 4 या 4 से बड़ा इधर वाले नंबर, यस सर। तो आपका आंसर कैसे लिखोगे बेटा, 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है, हाँ सर। नोट करिए। अब एक दो क्वेश्चन मैं दे दूं आप लोगों को करने को, पक्का? हाँ सर। चलिए मैं देता हूँ। हाँ, सर पहले नोट करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आराम से, इजी गोइंग। अच्छा, जब थक जाओ ना बता देना, ऐसा नहीं है, अभी आपका फर्स्ट क्लास है तो जब थकना, वैसे थकना मत ठीक है, थकना नहीं है, थकना मना है, रुकना मना है। हो गया सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2x माइनस 3/4 प्लस 9, 3 प्लस 4x/3। जरा ट्राई करिए, जल्दी कोई नहीं है, गलत मत करिएगा, क्योंकि गलत अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। गलत नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है ना, गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यस, आंसर आ गया। सर एक मिनट। सर आ गया। ओके ओके, देखो अगर मुझे कराना है तो कोई शर्माना नहीं है, बता देना है कि आप करा दो, मैं करा दूंगा। सर x is greater than equal to 6.3.
सर हो गया। सबका यही आ रहा है? हाँ सर यही है 6.3 नहीं, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पॉइंट। नहीं स्मॉलर देन ग्रेट इक्वल। Smaller than स्मॉलर देन इक्वल टू वो आया सर। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, किसी का नहीं आया तो वो बच्चा जल्दी से बता दे, मैं उसको बता दूंगा जल्दी से। बोलिए एनीवन। बेटा शर्माना एक को भी नहीं है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि सब सीखने आए, कभी ये मत सोचो कि बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाला भी कई बार क्या होता है, उसको भी नहीं आ रहा होता है, वो भी यही सोच रहा होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, और दोनों आपस में ही कुछ नहीं समझ पाते। तो अगर किसी को दिक्कत है तो आप बता दीजिए। हाँ जी, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। no sir. नो सर। नहीं, बाकी बच्चे नहीं बोले। नहीं, अनीशा ने नहीं बोला। अनीशा, शुभांगी बेटा, अनिष्का। सर हम पहले ही बोले थे। ओके ओके, सॉरी सॉरी बेटा, वो एक्चुअली पता नहीं पड़ता ना। अच्छा अच्छा, तो शुभांगी नहीं बोले। शुभांगी और दीक्षा नहीं बोले। शुभांगी, दीक्षा, हेमा नहीं बोले। अर्नव, बोले थे मेरा हो गया कंप्लीट। चलो सबका। भैया देखो, अब अपने आप बोल देना मुझे भी आवाज पहचान में नहीं आती ना, अपने आप बोलना। चलो एक और करते हैं। अब की बार मैं ध्यान रखूंगा कौन बोले कौन नहीं बोले, ठीक है? फिर जो नहीं बोले तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? देखिए, 1/2 इंटू 3/5x प्लस 4 1/3x माइनस 6। ठीक है, अब छोड़ेंगे नहीं हम, ध्यान रखिएगा। मैं देखूंगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। हो गया हो गया सबका? किसका हुआ ये? सर मेरा। अनिशा का? हाँ, अंशिका। अंशिका। अंशिका का हो गया। हाँ। गुड, वेरी गुड। अब मैं सब पे नजर रख के बैठा हूँ कि कौन बच्चा हमारा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। Done, sir. Sir completed. ओके, अर्णव का भी हो गया। Sir completed. ओके, हेमा, हाँ sir. चलिए आंसर बेटा चेक करें। शुभांगी बेटा, शुभांगी आपका नहीं हो रहा है। शुभांगी सर हो गया। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, अब ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? आपको घर से करने को भी दे देंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की आपको सॉल्व करना, जिसको डीपीपी टाइप में।
इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर x is smaller than equal to 21. 21? हाँ नो बेटा, सर मुझे 120 आया। हाँ x सर 120। यस x सर 120। यही आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखना चालू करो बेटा ना, -∞ से 120 ऐसे बोला करो, ठीक है? आंसर जो है उसको ब्रैकेट में लिखना चालू करो। 120 से स्मॉलर, यानी ये वाला रीजन चाहते हो ना 120 से स्मॉलर, तो आप -∞ से इसको क्या लिखा करिए, 120 लिखा करिए, ठीक है? एनीवन, किसी को बताना है बेटा? बोलो, शर्माना नहीं है, बार बार बोलता हूँ, बताना है। नहीं सर, आ गया 120। ओके, सर एक बार बता दीजिए, तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तू बता। इतनी लेट भी क्यों बोला? तू बोल देता, जहां कंफ्यूजन हो वो मैं हूं ना, जल्दी बोल दिया करो। देखो, नहीं सर, ट्राई कर रहा था मगर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। 3x बेटा एलसीएम लिया, क्लियर है? हाँ सर। तो ये 5 इंटू 2, ये तो क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 9x, और ये हो गया 60, ये हो गया बेटा 10x, ये हो गया -60, ठीक है? 10x को इधर आ गया, 9x माइनस 10x, ये 60 इधर चला गया, -60 -60, तो ये हो गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120, ठीक है बेटा? क्लियर अभी? आ गया सर, आ गया। दोनों साइड थोड़ा माइनस से मिस्टेक हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस को उधर ले जाओ। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा ना। कंफ्यूजन कहाँ था बेटा? सर वो 9x + 60 होता, मैंने 120 लिख दिया गलती से। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्लियरिटी है इसमें? ये सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक, अब देखो, अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। अब इसको टाइप को चेंज करने से समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्रैक्टिकल लाइफ का, ठीक है? मान लो कमल है, कमल की 3 वाइफ हैं। चलो भाई, कमल की 3 शादियां हुई थी। ये फर्स्ट वाइफ, ये सेकंड वाइफ, ये थर्ड वाइफ। कमल की 3 शादियां हुई। अच्छा, छुट्टियां पड़ी गर्मियों की, ठीक है? समर वेकेशन पड़े, तो कोई भी छुट्टियां पड़ गई, तो उसमें अब देखिए, पहली बीवी बोलती है कि यार चलो दिल्ली और घूमने चलते हैं, दिल्ली या फिर जाते हैं घूमने पुणे। पहली बीवी ऐसा बोलती है, दिल्ली या पुणे चलते हैं घूमने। दूसरी बीवी बोलती है कि चलो दिल्ली या राजस्थान चलते हैं घूमने। अच्छा, तीसरी बीवी बोलती है इसकी कि हम चलते हैं घूमने कोटा या जयपुर। अब मुझे बताओ, कमल कहाँ जाके खुश रहेगा? बताओ, कमल को क्या कहीं जाना चाहिए घूमने? हाँ, बताओ, दिल्ली जाएगा। है? नहीं, पूरी तरह खुश रहना है उसको, ऐसे थोड़ी पूरी तरह खुश करो ना, ऐसे थोड़ी कि एक भी मिनट में उसके प्राण भी जाने फिर कि कोटा जयपुर वाली ने। अभी मुझे बताओ, कमल खुश रह सकता है पूरी तरह अगर वो घूमने जाए तो? बोलो बेटा। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कोई फिक्स नहीं है ना। क्योंकि अगर वो दिल्ली जाएगा तो पहली 2 बीवियां उसको खुश रखेंगी, लेकिन तीसरी ने तो उसके प्राण पी लेने, तो यानी दुखी तो रहेगा ना, एक तो दुखी करेगी ना उसको। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि तीसरी बीवी भी बोलती कि भाई दिल्ली और जयपुर जाके मैं खुश हूं, तो कमल कहाँ जाता घूमने? दिल्ली। दिल्ली जाता सर। बिल्कुल दिल्ली जाता घूमने। क्यों जाता दिल्ली घूमने? रीजन? सर तीनों बीवी खुश तीनों रहती कॉमन सर। है। बिल्कुल, वेरी गुड। तीनों बीवियां खुश है, कॉमन है, तीनों बीवियों का कॉमन रीजन है, तो उधर जाके कमल भी खुश है।
क्योंकि कमल के तीनों वाइफ खुश, तो कमल भी खुश वहां जाके। तो कमल एक ऐसी जगह जाएगा जहां पर वो तीनों की तीनों बीवियां खुश रहे। तो मेरा एग्जाम्पल पूरी तरह समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलिए अब देखिए इस पर भी इसको मैं क्वेश्चन से कैसे रिलेट करता हूँ। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं हमेशा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। इसको क्वेश्चन से कैसे रिलेट करते हैं देखिए। अगर मान लीजिए कि मोर देन वन इनइक्वालिटी दे दी जाए, मोर देन वन इनइक्वालिटी दे दी जाए, यानी मान लीजिए ये कमल की पहली बीवी है, ये कमल की दूसरी बीवी है, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि सॉल्व फॉर एक्स। भाई अभी तक एक दे रहा था तो मैं आराम से सॉल्व कर रहा था, अब 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो आपको क्या बोला गया है कि x की ऐसी वैल्यू बताइए। यहाँ 3x माइनस 6 जीरो है, जीरो से बड़ा है, और 2x माइनस 6 जो है जीरो है, जीरो से छोटा है। तो आप एक काम करिए, डरिए मत, दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। तो यानी कि इसको सॉल्व किया तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, यानी क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी इसकी बीवी तो बोल रही है कि भाई यहाँ चलो भाई, मजा आएगा यहाँ जाने, यहाँ घूमने चलते हैं। अब दूसरी बीवी की बात भी सुन लेते हैं। सर हाँ जी सर पहले वाले क्वेश्चन में सर -6 को जो इस तरफ लाए तो साइन चेंज होना चाहिए था ना। कौन सा पहला क्वेश्चन, बोलो कहाँ पर था, बोलो। सर 3x - 6 वाला क्वेश्चन। 3x माइनस 6, आगे बोलो आगे, कौन सा पहला? अच्छा 3x माइनस 6 अपॉन 5। नो सर, ये अभी जो आप बता रहे हैं। अच्छा ये अभी जो बता रहा हूँ 3x माइनस ये 6। सर, ये सर। बेटा -6 को बेटा, अच्छा इसको बेटा 3 तो पॉजिटिव नंबर है ना हेमंत, 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को यहाँ से नहीं वहां। सर, उससे पहले जो -6 को आपने इधर किया जो कि +6 हो गया। हाँ तो बेटा नहीं बेटा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब साइन चेंज होता है, जब प्लस वाला तो उधर जाके माइनस होगा ही ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा हुआ क्लियर कर लिया। -6 को इधर ले गए तो ये 6 हो गया, अब 2 को नीचे ले गए तो भाई ये वाली बीवी क्या बोल रही है, x 3 या 3 से छोटा, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर ये। अब देखो पहली बीवी बोलती कि इधर घूमने चलो, दूसरी बीवी बोलती इधर घूमने चलो, अब कमल क्या करे? तो कमल ने क्या किया, एक धरती का मैप ले लिया, अर्थ का मैप ले लिया, यहाँ पर 2 टिक किया, यहाँ पर 3 टिक किया कमल ने। अब पहली बीवी का रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन घूमने जाने का, ठीक है। दूसरी बीवी की घूमने जाने का रीजन कौन सा है, ये वाला, समझ गए? तो अब कमल को क्या समझ में आया, कहाँ घूमने जाना चाहिए, बोलो। दोनों के बीच वाला पोर्शन। बेटा यहाँ ये वो रीजन है जहां दोनों बीवियां जाना चाहती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 3। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को पूरी तरह? यस सर। हाँ सर। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चीजें ना, ऐसा ना हो कि So I have a question. यस। So जैसे आप लिखते हैं कि x is a subset of 2, 3, वैसे हम लोग लास्ट ईयर मतलब सेट फॉर्म में लिखते थे कि x is an element of the set, फिर ऐसे ऐसे करके x is less than 3, greater than 2, ऐसे। पिछली क्लास में क्या लिखते थे आप, 9th 10th में कौन से बोर्ड में थे आप? ICSE।
बेटा वहां पर वो होता है आईसीएससी में, जैसे अभी ये सेट वाला चैप्टर अभी हमारा 11th में फर्स्ट, हाँ वही क्या ना, सीबीएसई में तो अब आएगा। सारे आप आईसीएससी से ही हैं क्या? No, sir. सर नो सर। सीबीएसई में अभी बेटा सेट +1 में आता है, सीबीएसई में अब आता है। आईसीएससी में आप 10th 9th 10th में पढ़ लेते होंगे, यहाँ पे सीबीएसई में अब आएगा +1 में, सेट पहला चैप्टर +1 में। हाँ आप बोलो, फिर भी मैं आपको क्लियर तो कर ही देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर वहां पर आप ये इंटरवल है बेटा, वहां पर आप ये यूज करते थे सबसेट या फिर एलिमेंट। बेटा क्लियर है? यस सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख करेंगे आप लोग। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए चलो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देते हैं पहले। करिए करिए जरा इसको। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना है, गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस टाइम पे, बाद में हम एक्यूरेसी पे भी ध्यान देंगे, अभी आपको कोशिश करना है। अभी इसके बाद और भी क्लास होगी ना आपकी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की? बायो की है सर। अच्छा आज मैथ्स और बायो है। हाँ। कोई ना कोई और भी होगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप सब बायो के ही हो? अच्छा नहीं सॉरी, आप मैथ्स के तो कैसे बायो होगे? अच्छा किसी ने डबल ले रखा है? हाँ सर लिया हम लिया। Sir, आ गया. ओके देखो डन सर। फर्स्ट यस वाला हो गया, तो ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 2 to infinity। दूसरा बेटा ये आ गया 16, x लेस देन इक्वल टू 16/4, यानी 16/4 यानी क्या हो जाएगा आपका 4, यानी ये आ गया -∞ से 4। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए तो दोनों का कॉमन ले, तो पहले हमने पहला वाला क्या बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, दूसरा क्या बोल रहा है -∞ से 4। क्लियर? तो आपका कॉमन रीजन क्या आएगा बेटा? 2 4। बेटा क्लियर है 2 to 4? हाँ, yes, sir. यस सर। सबका यही आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, sir. ठीक हाँ है सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या हो सकता है, 3 भी इनइक्वालिटी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। भाई 4 बीवियां भी हो तो यार चारों का कॉमन ही तो देखना है हमने, सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट यही कि चारों का कॉमन देख लो, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए अगला, अब इनइक्वालिटी थोड़ा चेंजेबल, थोड़ा हार्ड हो सकती है, इस तरह से कुछ कर सकता है और कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी क्या दे रखी है 2x minus 1 upon 12 minus x minus 1 upon 3 less than 3x plus 1 upon 4। समझे? अब आपकी बात थोड़ा हार्ड फॉर्म में दे दी इनइक्वालिटी, बाकी तो उसको क्या करना है हमने, सॉल्व ही करना है। तो देखिए मैं कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा 8 एलसीएम आ रहा है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो पहले कि ये कहाँ घूमने जाना चाहती है, ये कहाँ घूमने जाना चाहती है, बाद में फिर देख लेंगे। तो बेटा हो गया ये 10x प्लस 3x, ये हो गया
39/8 ये कट गया। तो बेटा ये हो गया 10x और 3x कितना हो गया 13x। x इज ग्रेटर देन 39/13 कितना होता है बेटा 3। x 3 से ग्रेटर यानी x 3 से ग्रेटर इट मींस x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी हो गया आपका। ठीक है x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। अब देखिए दूसरी इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो 12 एलसीएम आ रहा है। तो ये आ गया -4 इंटू एक्स -1। क्लियर है आपको? यस सर। तो ये 3 टाइम कट गया तो ये आ गया 2x - 1 - 4x + 4। तो 3 इधर चला गया 3 इंटू 3x + 1 ये हो गया -2x। बेटा 2x - 4x -2x और -1 + 4 क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ये हो गया 9x + 3। हाँ जी क्लियर है ना ये चीज आपको? अरे हाँ सर। अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये 9x इधर आएगा तो -2x - 9x < 0। 3 से 3 तो कैंसिल हो रहा है। -11x < 0। बेटा -11 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जरा याद दिलाओ। माइनस जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज सर होगा। साइन चेंज होगा। बिल्कुल। अब देखिए ये 0 और 3 नंबर लाइन पे लगा दिया। अब फर्स्ट वाइफ इसकी क्या कह रही है 3 से इंफिनिटी जाना है इस रीजन में घूमना जाना है। दूसरी वाइफ क्या कह रही है 0 से इंफिनिटी घूमने जाना है। बेटा कॉमन रीजन क्या है बेटा बोलो 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 बोलो। ये है ना सर कॉमन। फ्रॉम 3 to infinity। अरे शर्माया मत करो बोलने से। तो आपका आंसर क्या आ गया x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? बोलो भाई क्लियरिटी है? यस सर। यस सर। चलिए कॉपी करिए फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को। हो गया सर। ओके चलिए रफ कर दें इसको। यस सर। यस बेटा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं अब आप करेंगे। 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2 and 2x minus 3 upon 4 plus 6 2x minus 3 upon 4 plus एक मिनट हाँ greater than equal to 2 plus 4x by 3। ट्राई करिए।
सर हो गया। ओके हाँ सर हो गया। ओके ओके। चलिए फिर हर बच्चे, सारे बच्चों का नहीं हुआ आई थिंक अभी। बोलिए। हो गया सर। हैंड रेस कर दीजिए, जिसका हो गया हैंड रेस करिए। अर्णव, हेमा, अंशिका का हो गया। दीक्षा, हेमंत, शुभांगी, शुभांगी का भी हो गया। गुड। दीक्षा और हेमंत, कोई बात नहीं, दीक्षा हेमंत ट्राई करिए, डरिए मत। सर 1 मिनट सर। मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। लाइट में चलो। चलिए हो गया सबका। आंसर क्या आ रहा है? यस सर x belongs to 4,3.9। बेटा आंसर इज आई थिंक नो सॉल्यूशन। कोई कॉमन रीजन आ नहीं रहा होगा। ऐसा है किसी का? तो मेरा ओके देखिए, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई लग रहा है, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट वाला ये 4x + 6 - 10 < 6x - 12। देखिए 4x - 4 6x - 12, इसको इधर ले आए। 4x - 6x 4 - 12 -2x, ये आ गया -8। माइनस बेटा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए अगला, यहाँ पर 4 एलसीएम लिया +24, ये हो गया 6 + 4x, तो ये हो गया 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा 24 - 3 21, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इस तरफ जाएगा, तो 4 × 6 + 4x। देखिए ये हो जाएगा 6x + 21 × 3। 21 × 3 कितना हो जाएगा बोलिए? 63। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये इस तरफ आएगा 6x - 16x, ये हो गया -10x। 24 - 63 कितना आ रहा है बोलिए? 39। यस सर, इतना मेरा भी है सर। गुड। इसको इस तरफ ले गए तो -10 जब आप इधर से इधर शिफ्ट करेंगे
क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 39/10 यानी कि यस सर 3.9। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, 3.9 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। देखिए ये क्या चाह रहा है, 4 से इंफिनिटी, पहला वाला 4 से इंफिनिटी, दूसरा क्या कह रहा है 3.9 से स्मॉलर। एनी कॉमन रीजन पॉसिबल? नो सर नहीं सर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन। यस सर आप आंसर लोगों सही ने है नो सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया आंसर बच्चे? सर। एक्स की वैल्यू आ जा रही है, लेकिन सर वो जो लास्ट में लिखते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू हाँ ए सर ए वो प्रॉब्लम। नहीं हो पा रहा है सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। यहाँ पे यस हाँ सर देखो ना, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली क्या बात है, जरा मुझे एक बात बताओ। चलो पहले क्या करो, पहले एक काम करिए कि जो भी नंबर्स आपके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ 3.9, दोनों को नंबर लाइन पे बना लिए, इनको नंबर लाइन पे बनाया। अब पहले वाला रीजन क्या कह रहा है, पहला वाला रीजन कह रहा है 4 से बड़ा, 4 टू इंफिनिटी, यानी इस तरफ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को ध्यान से देखो, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, 3.9 से स्मॉलर, इस तरफ जाओ कह रहा है ना ये। तो दोनों का कॉमन यस रीजन सर क्या है बेटा, दोनों का कॉमन रीजन क्या है? कुछ भी नहीं। तो बताओ, अब मैंने क्या बोला, नो सॉल्यूशन आएगा ना आंसर। यस सर सब लोग कंफर्टेबल हैं इसमें, बताइए। यस सर यस सर। एक क्वेश्चन और यस करेंगे सर। आप लोग। यस सर एक क्वेश्चन। हाँ अब देखो, अब गलती होने का चांस नहीं होना चाहिए अब कोई भी, ठीक है। चलिए 1 प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए 2x-3 2x-3/4 - 2 greater than equal to 4x/3 - 6। 2x-3/4 - 2 4x/3 - 6। और अगला है 2 into 2x plus 3 2 into 2x plus 3 less than 6 into x minus 2 plus 10। ट्राई करिए, अब गलत नहीं होना चाहिए। हो गया बेटा? नहीं सर। ओके ओके ओके। इजी गोइंग, गलती नहीं करनी है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उसके आगे वाला फॉर्मेट पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी बताएंगे। अब पता नहीं कल टाइम टेबल हमें मैथ्स की क्लास है या नहीं है, कल मैथ्स की। पता नहीं सर। हाँ जो भी होगा, मतलब आपको इन्फॉर्म हो ही जाएगा। अंशिका का हो गया, गुड। बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, कर पा रहे हैं।
ट्राई करिए, कोशिश करना मत छोड़िए बस। कि वही गलत सही वो बातें बात की होती है, पहले अगर आप ट्राई करेंगे तभी तो सही पे पहुंचेंगे। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम सही गलत पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना कभी। गलत सही तो बात की बात है, आप कोशिश करना मत छोड़िए बिल्कुल भी। चलिए, अर्णव का हो गया, हेमा, शुभांगी, अंशिका, गुड 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 गुड। और अभी एक बच्ची रह गई है हमारी, कौन? दीक्षा, और दीक्षा एंड हेमंत। डन सर। ओके ओके, हेमंत, हेमंत, ओनली हेमंत। हेमंत रह गया बेटा, हेमंत। मुझे लग रहा है कहीं प्रॉब्लम फील कर रहे हो आप। सर नो सॉल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। आंसर नो सॉल्यूशन है, कंफर्म? यस सर, नो सॉल्यूशन। यस सर, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। देखो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? यस, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? यस, क्या हो गया? यस, क्या सर? फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका? सर सर x इम्प्लाई -infinity to 3.9। हाँ, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? माइनस इन्फिनिटी टू 3.9। 3.9। 3.9। चलिए, एंड सेकंड का? 4 to infinity। 4 to infinity। यही है? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पुराना वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है? सर Yes, वहाँ sir. माइनस इन्फिनिटी नहीं है। हाँ जी, पुराना और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है क्या? यस सर। तो आप लोगों ने इसमें इतना टाइम क्यों लगाया? मैंने क्या किया, बस इस इनइक्वालिटी को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। आप लोगों ने इसमें इतना टाइम क्यों लगाया? हाँ जी, क्लियर है सबको? सिंपल है। देखिए सिंपल सा है, कॉमन कैसे लिया? ये 3.9, ये 4। देखो जी, ये इसकी बीवी चाहती है इधर घूमने जाना, इसकी वाइफ चाहती है इधर घूमने जाना। क्या दोनों की वाइफ का कोई कॉमन रीजन है? नहीं है। तो अगर कॉमन रीजन कोई नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? बोलिए। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। बिल्कुल क्लियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, नो सॉल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा क्या देखना है। अब देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी लेक्चर में हमने आज स्टडी किया। सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या होती है? आप लोग बोलते चलेंगे, इनइक्वालिटी क्या होती है? बोलिए, इनइक्वालिटी, व्हाट इज इनइक्वालिटी? अरे बोलो, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। व्हाट इज इनइक्वालिटी? सर ग्रेटर देन और स्मॉलर जिसमें भी कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन या लेस देन अगर आता है। और व्हाट इज इक्वेशन? जिसमें ओनली इक्वल टू आता है। ठीक है, अगला देखिए। अब इंटरवल के बारे में हमने देखा था, ओपन इंटरवल। यस, जस्ट कोई भी बोल सकता है ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल? कैसे इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट? बोलिए। सर इसमें कॉर्नर वाले को ऐड नहीं किया जाता, कॉर्नर वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं? ए से ग्रेटर बट बी से क्या है आपका? स्मॉलर है। बिल्कुल ठीक है। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है? यस सर इसमें सर इसमें कॉर्नर वाले भी ये होते हैं सर। बिल्कुल सही, इसमें कॉर्नर वाले पॉइंट भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है? आपका सीधा सीधा आपका क्लोज इंटरवल हो जाता है। क्लियर? इसके बाद हमने इनइक्वालिटी में आज आपको लीनियर इनइक्वालिटी बताया था। मैंने बोला था अगर मोर देन टू इनइक्वालिटी हो तो क्या करते हैं? सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर सबका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? यस
सर क्या? x की वैल्यू। इक्वालिटी। हाँ, सबका कॉमन रीजन हम लोग निकाल लेते हैं। आई होप आप लोगों को जो अभी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है वो कॉमन निकालने में आ रही है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी आप लोग बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कॉमन निकालने में आ रही है। जैसे देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अभी कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, जो प्रॉब्लम को आप सर बताइएगा। यस सर अगर होगा तो 2-3 क्वेश्चन असाइन कर दीजिएगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे। नहीं, 2-3 क्यों, मैं सोच रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे ना। हाँ सर। हाँ तो हाँ 2-3। सर। हाँ तो 2-3 क्यों देंगे, ज्यादा देंगे बेटा। ठीक है, आप तो कम बोल रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि 15-20 क्वेश्चन आपको देता ताकि आप घर पे बिजी रहते। नहीं नहीं सर, उतना भी चल जाएगा। नहीं नहीं बेटा, आपको निराश नहीं किया जाएगा। हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक डीपीपी का कॉन्सेप्ट होता है। डीपीपीएस ये क्या होता है, इसका फुल नेम होता है डेली प्रैक्टिस, आरएनएम क्लासेस में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। इसके बेनिफिट क्या क्या है डीपीपीएस के, कि आप जो आज आपको टॉपिक कराया जाएगा उस पर आपको 10 to 20 क्वेश्चंस आपको घर पे दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोग उसको रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। कि आपने जो आज पढ़ा, आज ही उसके 10 to 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक पर आपने कर लिए, तो आपको पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपका वो टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डीपीपीएस। और देखो, स्टडी में क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेली अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपने आना है। ऐसा नहीं कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो छुट्टी कर ली, नहीं, डेली आपने आना है, डेली आपने आके पढ़ाई करनी है। और डेली घर पे आपको कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करनी है। ठीक है, 5 to 6 आवर आपको डेली, इतना तो मिनिमम आपको करना ही करना है घर पे। और आजकल तो टाइम में आप ज्यादा भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप ज्यादा हो तो ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, आप कितना भी। तो जितना, यही वाली बात है, +1 और +2 एक ऐसा है कि आपको कहीं भी बहुत अच्छी जगह पहुंचा सकता है। और बहुत ही आपका फ्यूचर जो डिपेंड करता है वो +1 और +2 पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा हार्डवर्क इसमें करेंगे, कितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जितना आप हार्डवर्क करेंगे और उतना ही आपका आगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बस ये हार्डवर्क से नहीं डरोगे तो आप 2 साल बाद किसी अच्छे कॉलेज में आप लोग आप दिखाई दोगे, अपने आप को देख सकते हो। ठीक है, तो बस यही मेन चीज है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, बच्चे बता नहीं रहे, करना चाहते हैं, करेंगे। हाँ सर। यस गुड, सर। बिल्कुल Yes. ऐसी एनर्जेटिक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, और सुबह सुबह जब बच्चे आए थे बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए थे तो बच्चे चलो सिंपल ही है। ट्राई करिए जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ध्यान रखिए। और हाँ, हैंड रेस कर दीजिएगा। शुभांगी हैंड डाउन करो, अभी से क्या कर लिया तुमने शुभांगी। हाँ, अब लग जाओ सब लोग जल्दी। अंशिका का हो गया, गुड। ओहो, शुभांगी का भी हो गया, वेरी गुड। हेमा का भी हो गया, हेमा जी का। ये लड़कियां आगे निकल रही है, लड़के कहाँ रह गए भाई। तो अर्णव का भी हो गया, दीक्षा का भी हो गया, तीनों लड़कियों का हो गया, अर्णव का हो गया। तो अब एक बच्चा बच रहा है बस, दीक्षा का हो गया है।
हेमंत रह गया हो बस। गया सर। हेमंत हो गया बेटा? यस सर। यस, आंसर क्या आ रहा है? मुझे आंसर, केवल आंसर बताइए, कॉमन रीजन निकाल के आंसर क्या आ रहा है, केवल आंसर बता दीजिए। ओनली आंसर। -∞ to 2। वेरी गुड, यही आंसर। यस, हाँ जी। अरे बाकी बच्चे आंसर नहीं बोल रहे हैं, यही आंसर। अरे कुछ और आ रहा है तो बताइए, फिर मैं आपको बताऊं एक बार। सर आप सॉल्व कीजिए। ओके, सर अच्छा मेरा आपको, तो यही आंसर है। हाँ तो जिसका ये आंसर है वो करेक्ट है। चलो एक बच्चा बोल रहा है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5x, ये 3x प्लस 9, ये 3x को इधर ले गए, 5x माइनस 3x, ये 7 प्लस 9, 2x, ये आ गया 16, x इज लेस देन 8, ये 2 से कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस, एलसीएम लिया 2 माइनस 3x अपॉन 2, यहाँ पे 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो 2 माइनस 3x, ये क्या हो गया 2x माइनस 8, 2x को इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस 2x हो गया, माइनस 3x पहले से ही है, 2 इस साइड जाएगा बेटा, माइनस 8 माइनस 2, ये हो गया माइनस 5x माइनस 10। अच्छा एक बात बताओ, माइनस 5 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर साइन चेंज होगा। वेरी साइन गुड, चेंज पर x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो आपका क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 आंसर आ गया। अच्छा यस अब सर। देखो, हाँ जी, सर आ गया आंसर। आओ अब आ गया, देखो अब क्या है, वेरी गुड, ये 2 और 8, देखो भाई इस आदमी का बीवी कहाँ घूमने जाना चाहती है भाई, इस रीजन में, 8 से छोटे रीजन में। इस आदमी की बीवी कहाँ घूमने जाना चाहती है, माइनस इन्फिनिटी से 2। भाई चलो दोनों एक ही आदमी है, दोनों बीवियां अलग अलग है। अब बेटा ये आदमी खुश कहाँ पे रहेगा, जब वाइफ को यहाँ घुमाने ले जाएगा दोनों बीवियों को, तभी तो जी पाएगा वो, तो कैसे जिएगा वरना, बताओ। तो फाइनली जो कॉमन यस सर, आंसर, आंसर सही है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी से 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। सिंपल सा है। बताओ ना, देखो जरा, आप कॉमन लेने में क्यों फंस रहे हैं, ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है? सीधा सीधा बना दीजिए, और जहां पर वो रीजन कॉमन आ रहे हैं वो ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल होता है बेटा। ठीक है, रफ कर दें? यस सर। चलिए, चलिए अभी किसी बच्चे का गलत नहीं था मेरे हिसाब से, किसी का था गलत? नो नहीं सर। नो नो सर। सर, गलत नहीं था, बस वही कॉमन निकालना। हाँ वो चलो रॉन्ग नहीं था ना, चलो ठीक है, रॉन्ग नहीं हो रहा है। चलो, चलो एक और प्रैक्टिस कर लो, उसमें क्या है। चलो छोटा सा देते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये हो गया 3x माइनस 7, और 11 माइनस 2x। देखो यार इस बार सबका सही होना चाहिए, आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। देखो गलत नहीं आना चाहिए, अब आखिरी क्वेश्चन है, जाते जाते सारा सही होना चाहिए।
शुभांगी का हो गया, गुड। हेमंत, शुभांगी, हेमा, 3 बच्चों का हो गया। अर्णव का भी हो गया, गुड। सर दोनों में x इज ग्रेटर देन 5 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, कॉमन रीजन क्या हो गया, दोनों एक ही, भाई दोनों की वाइफ एक ही बात कह रही है तो खुशी की बात है ना। अरे क्लियर है सबको? यस सर। एनीवन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, राकेश सर आप कुछ कहना चाहते हैं? राकेश सर? नो सर। अरे नहीं, राकेश सर से बात कर रहा ललित सर, हूँ। सर आप कुछ क्या, आप देख लीजिए, कुछ बात करना चाहते हैं बच्चों से? नहीं, बच्चों की बायो की क्लास भी है 3 o'clock। मैसेज चला गया होगा सुबह को। कितने बजे? 3 o'clock है बायो की क्लास। ओके ओके ओके। हाँ, जो लोग बायो लिए हुए हो बायो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को टेस्ट ट्यूटोरियल जो हम लोग असाइन करते हैं वो इसमें असाइन हो जाएगा। फिजिक्स में नहीं हो पाया था बिकॉज फिजिक्स का आपको उतना टॉपिक कवर नहीं हुआ था जो कि हम असाइन कर पाए ट्यूटोरियल्स। तो जब फिजिक्स का भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सलेरेशन हो जाएगा तब आपको ट्यूटोरियल असाइन होगा उसका। आप लोगों को उसका लेक्चर नोट्स जो है ऐप पे मिल गया है, आप देख सकते हो ऐप पे आपको मिला है। आप लोगों को फिजिक्स का बताओ, ऐप पे जाओगे तो वहां मटेरियल्स में आप देखोगे, आपको वहां मिलेगा। किसी ने देखा क्या? मैसेज आया होगा किसी को, आई थिंक। यस सर, आ गया था। आ गया था मटेरियल्स में, उसमें आप डाउनलोड कर लेना वहां से। तो वो अवेलेबल है वहां। ठीक है सर, आप बात कर लीजिए, मैं फिर लीव कर देता हूँ, है ना? ओके ओके, ठीक है, इससे मैं इन ही करता हूँ। कोई और कुछ डाउट्स तो है नहीं बच्चों को? ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।